नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। पंजाब के अलग अलग हलकों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं लुधियाना नॉर्थ के हलके में। यहां से कांग्रेस के विधायक राकेश पांडे हैं। विधायक ने कोई काम हलके में करवाया या नहीं करवाया, विधायक से लोग क्या चाहते थे और विधायक ने कितना काम करवाया, ये तमाम बातें हम जानेंगे। इसके साथ जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या चाहती है। स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपके यहाँ से विधायक हैं राकेश पांडे, कितना काम करवा पाए? उनका सिर्फ नाम ही सुना है, यहाँ तो कभी आए नहीं। हमने तो ये भी देखा है, पिछले हम 10-12 साल से यहीं पे हैं। राकेश पांडे जी को कभी यहाँ देखा नहीं है हमने, क्योंकि हमारे एरिया में कभी ना कोई डेवलपमेंट हुई है ना कुछ। सिर्फ एक सीवरेज जरूर डाला है उन्होंने, उसके बाद सड़क बनानी भूल गए। वो गंदा नाला है, बुढ़ा नाला है, उसके लिए पता नहीं कितने 100 करोड़ पास करवाया उन्होंने, तो काम कुछ भी नहीं हुआ है। एक ब्रिज है उसके साथ में, बहुत पुराना बना हुआ अंग्रेज़ों के टाइम का, रास्ता बंद कर दिया, ब्रिज बनाना नहीं इन्होंने वाजिब समझा। और भी कई ऐसे काम हैं जो कोई करवाए नहीं, कभी उन्होंने कोई छेड़े ही नहीं है। मेरे को लगता है कोई शायद ही कोई काम करवाया उन्होंने। एक नौकरी ज़रूर मिल गई है उनके लड़के को, तहसीलदार की। क्योंकि चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब जनता यदि कोई नेता काम नहीं करवाता है तो उसको हटा देती है, जिससे काम की उम्मीद होती है उसको विधायक बनाती है, वोट डालती है। तो अब क्या लगता है कि कौन सी पार्टी में ऐसा लगता है पोटेंशियल जो ये तमाम काम आप करा पाए? आपने कहा कि विधायक नहीं करवा पाए, तो कोई आगे करवा पाए पार्टी? सर, इलेक्शन के टाइम तो सभी बोलते हैं हम काम करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे। ये इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो बोल के जनता के साथ धोखा करते हैं। हाँ जी, ये हम काम करवाएंगे, ये और नहीं करवाते जो काम, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो आपको किस पार्टी से वैसे उम्मीद है? क्योंकि जरूर जब चुनाव होगा तो आप वोट डालेंगे, वोट डालना जरूरी होता है क्योंकि लोकतंत्र में आपकी भागीदारी हो। ऐसे में आपको क्या लगता है कि साहब एक पार्टी कोई, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली बीएसपी का गठबंधन है, कोई ऐसी पार्टी इनमें से लगती है आपको कि साहब ये तो इस इलाके का भला कर सकते? हम समझते हैं कि किसी नई पार्टी को चांस देना चाहिए जो शायद कुछ करके दिखाए। नहीं से क्या मतलब है? मतलब जो पंजाब में नहीं पहले आई, मतलब आम आदमी पार्टी होगी या कोई और पार्टी। हाँ जी। आप क्या चाहते हैं सर, किसको मौका मिले? देखिए, जनता की उपेक्षाएं बहुत हैं। हमने पहले 10 साल अकाली भाजपा सरकार को दिए, उनसे भी बहुत सारे उन्होंने वादे किए हमको, लेकिन जैसे ही सरकार में सत्ता पक्ष में वो आ जाते हैं तो सत्ता के नशे में कैसे वो चूर हो गए सब कुछ भूल जाते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। इस बार भी हमने 5 साल पूरे जो हैं अभी जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है इनको दिए। 4.5 साल में जब ये लोगों का कोई विश्वास नहीं जब जीत पाए तो इन्होंने मात्र 3 महीने इलेक्शन से पहले एक मुख्यमंत्री बदलने का स्टंट रचा, जिससे कि जनता का ध्यान जो है वह डाइवर्ट हो जाए। पहले तो सिद्धू साहब की प्रधानगी को लेकर पंजाब का माहौल सरगर्म रहा, उसके बाद जब प्रधानगी मिल गई तो मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा दिलवाना पड़ा, विधायकों से मिलकर कैप्टन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर लोगों का ध्यान पलट गया, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब ये रेस नहीं शुरू हो गई। उसके बाद सिद्धू साहब का इस्तीफ़ा हो गया। तो कुल मिलाकर जो 4.5 साल उन्होंने जनता का कोई भला किया ही नहीं। मैं केवल हल्का नॉर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पंजाब में जो भी इन्होंने वायदे किए, चाहे वो गुटखा साहब को हाथ में लेकर नशा ख़त्म करने की बात थी, चाहे पंजाब में जो बॉर्डर स्टेट के इलाकों में क्राइम ख़त्म करने की बात थी, उसमें भी कोई हमको इजाफा नहीं, कोई उसमें हमको निजात नहीं मिली, उसमें इजाफा ही हुआ है। आज देखिए पंजाब में लगातार बड़ी चिंता का विषय ये है, रोज़ाना 1 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर बड़ी खेप में नशा मिल रहा है, हेरोइन की सप्लाई हो रही है बॉर्डर से। उसके बाद पाकिस्तान से हथियार रोज़ाना यहाँ पर पंजाब में आ रहे हैं। तो पंजाब तो पहले ही एक आतंकवाद का बड़ा जो संताप भुगत चुका है, बहुत पीछे जा चुका है। तो मौजूदा हालातों में हमको एक ऐसी गवर्नमेंट भी चाहिए जो ऐसे रूल एंड रेगुलेशन लेके आए, जो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिससे पंजाब के लोगों का वाकई कुछ भला हो सके। किस पार्टी में पोटेंशियल आपको लगता है कि साहब ये पार्टी ठीक है, इस पार्टी का यहाँ से विधायक बनना चाहिए, या स्टेट में इस पार्टी की गवर्नमेंट बननी? देखो, जब आदमी ठगा ठगा महसूस करता है ना बार बार धोखों के साथ, तो नए बंदे पर विश्वास करना भी बहुत जल्दी होता नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगा, आम आदमी पार्टी का कुछ विज़न पंजाब के लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल जी यहाँ आते हैं, बिजली की बात करते हैं, उनके पीछे दौड़ लग जाती है बाकी पार्टियों की, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, वो भी बिजली के बड़े बड़े ऐलान करती है। अब हाल ही में उनका लुधियाना पंजाब में दौरा रहा, उसमें उन्होंने चिकित्सा के लिए एक बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। अब ये बाकी सब चिकित्सा की ओर
जल पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी के पंजाब में आने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं रहा? जब उन्होंने बात की कि हम बिजली सस्ती करेंगे, इतने यूनिट माफ़ करेंगे, तो एकदम से पंजाब सरकार को सपने से, वो कुंभकर्णी नींद से जो 4.5 साल के बाद जाग उठती है, और चन्नी साहब जो हैं वो 200 जो यूनिट हैं वो फ्री करने की बात कर देते हैं। जिनके बकाया बिल, जो डिफ़ाल्टर लोग हैं, जिनका भुगतान नहीं हुआ, मीटर कट गए, उनको एकदम से बहाल करने के लिए लुभाने का प्रयास, ये 4.5 साल पहले क्यों नहीं हुआ जब आपको सत्ता में हम लाए हैं? तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है उसका विजन कुछ है, उसके कामों को, दिल्ली के कामों को देखकर, या विश्वास कैसे है, या फिर सिर्फ ये है कि साहब इन्होंने काम नहीं किया इसलिए इनको मौका देना? दो बातें हैं जी। एक तो उनके दिल्ली के कामों की प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान में है, देखने को मिलती है कि लोगों का कुछ उद्धार वहाँ हो रहा है, चाहे वो चिकित्सा का मामला है, चाहे शिक्षा का है। आज सबसे ज़रूरी जो मायने रखने वाली आम लोगों को, वो चिकित्सा और शिक्षा है। जब बंदा शिक्षित होगा, वो अपने समाज का, अपने देश का कुछ भला कर सकता है। जब उसको चिकित्सा में कुछ फ़ायदा मिलेगा, जब उसको मालूम होगा कि मैं जब किसी हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे किसी करप्शन का, धक्केशाही का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वो जो है उसमें विश्वास करेगा। और कहीं ना कहीं पंजाब में जब बातें केजरीवाल साहब करते हैं तो बाकी पार्टियां भी उनको फॉलो करती हैं। उनके कहने से पहले पंजाब में जो, चाहे वो सत्ता वाले हैं चाहे वो विपक्ष वाले हैं, उनका इन बातों की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? आज पंजाब में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हाल ही में पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस के मुलाजमों की एक भर्ती हुई है, जिसमें करीबन 4200 नौजवानों को भर्ती करने का इनका जो है प्रोपोगंडा, लेकिन उसमें जो फार्म भरने वाली संख्या है वो 5 लाख है। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 4200 नौकरियों के लिए 5 लाख आवेदन पत्र हैं, और 5 लाख आवेदन पत्रों का अगर 1500 रुपये का एक आवेदन पत्र है तो करोड़ों के हिसाब से तो पहले इन्होंने ले लिया। जनता को देनी 4200 नौकरी है, लेकिन 5 लाख लोगों से इन्होंने आवेदन फार्म लिया। वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो तमाम बातें आप बता रहे हैं, इनके बीच में स्पष्ट और छोटी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि साहब ये पार्टी अब की बार लगता है कि ये आए और ये इसकी जैसे एक मौका हमने अकाली भाजपा को 10 साल के लिए दिया, हमारे पंजाब का कोई खास भला नहीं हो पाया। 5 साल कांग्रेस को दिए, हमारी जो उम्मीदें थी उन पर फिर पानी फिर गया। जो हमारे शहर के हालात हैं वो तो हमारे गांवों से भी ज़्यादा बदतर है। सड़कों पर पानी जमा रहता है। डेंगू यहाँ पर लुधियाना में इतनी चरम सीमा पर है जिसका कोई हम उपाय दिखता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि प्रशासन और सरकार का तालमेल नहीं है, अफसरशाही पर लगाम नहीं है, और कोई भी जनता के हित के लिए यहाँ पर कार्य रोजाना नहीं है। तो सीधा सीधा इस बार हम आम आदमी पार्टी को जरूर एक मौका देंगे, देखेंगे भी पंजाब में क्या ये वाकई कोई बदलाव ला सकते हैं। नहीं तो 5 साल के बाद फिर जनता मालिक है जब वोटें डालेगी। आप क्या चाहते हैं? नहीं, मौका देना चाहते हैं साहब यहाँ के हालात देखकर कि कौन हल्के के हालात ठीक करे? हालात तो जो चड्ढा साहब ने बोला है सही बोला है, जो भी अच्छा बोला है। चड्ढा साहब ने तो अपनी बात बताई, आप अपने मन की बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आम पार्टी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। कौन सी पार्टी आनी चाहिए? हाँ, तो अकाली भाजपा की, वो तो अकाली कल ही आनी चाहिए। अकाली अकेली? अकाली काली आएगी। बीएसपी का गठबंधन है वो आए, हाँ, अकाली बसपा गठबंधन वही आएगी। वही आए। तो पहले जो गंद पड़ा हुआ निकल जाएगा। केजरीवाल का यहाँ पंजाब में कोई दल तवा है ही नहीं, यहाँ पे कोई इसका आने जाने का मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं साहब काम करवाएंगे आए। नहीं, वो कोई काम नहीं करवाएंगे पक्का? पक्का। कैसे? वो दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, इतने वो कत्ल कराम कराए हैं, वो कौन को जिम्मेवार है उसका? अच्छा, उसके लिए आप कह रहे हैं केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल जिम्मेवार है। दिल्ली में इतना बच्चे मर गए, लड़कियां मर गए, उन लोगों के गलों में टायर पार के साड़े हैं, वो उनका केजरीवाल का यहाँ क्या काम है? चलिए बस, चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। ये बताएं साहब, चुनाव आ गया 2022 का, क्या माहौल बना रहे हैं यहाँ पे? चुनाव आ गया, अभी चुनाव तो आने में पता लगेगा क्या होता है। अभी तो वक्त है, माहौल तो अभी शुरू हो गया है, राजनीतिक पार्टियों में हलचल है, वोटर भी कुछ सोच रहा होगा कि साहब अब की बार इसकी सरकार बनाते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? आपकी सरकार। आपकी सरकार? वो ऐसा क्यों? कांग्रेस भी देख ली, जो बीजेपी भी देख ली, आपका अकाली भी देख लिया। अब तो आपके कोई वही जो ही वही देखता है ना, बंदा नई चीज़ें ट्राई करता है। नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। तो उन पर जो केजरीवाल यहाँ आकर वादे करते हैं, आपको अलग अलग चीज़ की गारंटी देते हैं, उन पर विश्वास होता है कि साहब ये कर पाएंगे? दिल्ली में उन्होंने किया ही है, 200 यूनिट बिजली भी फ्री है, बिजली जाती भी नहीं, ये सारा कनेक्शन, इलाज फ्री है, कहीं कुछ किया है। यहाँ पे तो कुछ भी सुविधा नहीं है। अकाली आपकी पार्टी या फिर कांग्रेस है, वो सब लोग नहीं करते, उनका राज नहीं ठीक लगा?
देखा ही है, इतने सालों के वोट डाल ही रहे हैं कुछ। ये जो विधायक हैं राकेश पांडे, इन्होंने कुछ करा है इलाके में? नहीं, हमने तो नहीं कभी देखा जी। साहब आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं कि आखिर किस पार्टी का यहाँ से विधायक बनना चाहिए? विधायक सारे ही चोर हैं। नोटा ही होना चाहिए, नोटा कोई नहीं, वो कोई नहीं, ना अकाली ना कांग्रेसी, सब चोर हैं। सब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ठीक काम कर। साल हो गए, सब ने राज किया, 70 साल हो गए, कुछ नहीं है। आम आदमी बैठ गया, गलत झंडा लेके आ रही है, हर चीज़ फ्री दे दो। फ्री बांट के क्या लेना है? जनता को बेवकूफ़ बनाना फ्री बांट के। पैसा तो टैक्स का सरकार का जा रहा, टैक्स वालों को जा रहा है जो टैक्स दे रहे हैं, उस अपनी जेब से वो देना नहीं, उसने फ्री नहीं देना चाहिए आप। देना नहीं चाहिए। ये गलत रिवाज डाल रहे हैं, गलत रिवाज है, बिल्कुल गलत है। ये नहीं भी किसी को लच कर दिया। अब बिजली का बिल है, इन्होंने लच कर दिया, इनको लच हो गया, इनको नहीं है। तो अगर फायदा देना है तो रेट कम कर दो, सभी को फायदा हो। ये थोड़ी 4 को फायदा हुआ, 4 को नहीं हुआ। जनरल आदमी को तो कोई फायदा है ही नहीं। लुधियाना नॉर्थ का युवा क्या सोचते हैं सब? पता नहीं, सारा इस बारे कोई राय नहीं हैगी है। आपकी क्या राय? आप क्या सोचते हैं कि साहब ये पार्टी ठीक है, इस पार्टी को सत्ता में आना चाहिए या इस पार्टी का विधायक? जनता का फायदा होएगा, बस वही है फायदा। जनता का फायदा है, कोई भी चीज़ है सब लिए एक बराबर होवे, वही ठीक है जी बस। तो आदर्श स्थिति है ना जो आप देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये जो पार्टी हैं अभी, क्योंकि चुनाव में यही पार्टी आपको मिलेंगी, कांग्रेस मिलेगी, बीजेपी मिलेगी, अकाली बीएसपी का गठबंधन मिलेगा, आम आदमी पार्टी मिलेगी। इनमें से क्या लगता है कि साहब किसको मौका मिलना चाहिए? मौका तो सर ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਹੁਣ जनता जिन्हों चुनेगी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ही आप। आपका मन क्या कहता है? हम आपकी बात पूछ रहे हमारा मन तो वही है ही, कोई आम आदमी आ जाए ठीक है। बाकी हैं। कैसे ठीक लगती है आपको? कोई ये कह रहे हैं कि फ्री व्री, दिल्ली में दे रहे हैं, कोई यहाँ भी देंगे तो ठीक ही होगा। ये कह रहे हैं फ्री वाला मामला ठीक नहीं है। तो वो तो बात सही है, उनकी भी बात सही है कि सबके लिए एक ही रेट रखना। वो बिजली का बिल उसको कम कर दिया, इसको नहीं किया। वो तो उसी चीज़ की गारंटी दे रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं साहब हम सत्ता में आए तो ऐसे यूनिट फ्री कर देंगे, ये तो सर सभी को मिले। हाँ सबको, सभी को। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या माहौल बन रहा है। सिंह साहब ये बताएं कि चुनाव नज़दीक है, आपके लुधियाना नॉर्थ में क्या माहौल बन रहा है? सियासी हवा किस ओर बह रही है? आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों? सारी पार्टियां ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ चोर ने। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल सब चोर ने। अब एक चोर को और देख लेते हैं। पहले से आपने बता दिया कि ये ऐसे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि उनको मौका देंगे। अब क्या करेंगे? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੋਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ, ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਿਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾयद ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि राकेश पांडे ने कुछ हल्के में काम कराए। जीरो आदमी, जीरो 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 की भी वैल्यू एक के आगे लगाओ 10 बन जाती है, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। तो फिर आगे क्या विचार करें? आगे हम तो वोट ही नहीं डालेंगे किसी को। हमने लेना क्या इनसे? क्या लेना है इनसे? कैप्टन काम नहीं, विधायक का कोई काम कुछ नहीं है। कैप्टन क्या देने वाला? कैप्टन ने क्या दिया? कुछ दिया किसी को? दिया किसी को? बादल ने दिया किसी को? कुछ नहीं दिया किसी को। वो किसान बैठे 9 महीने से 10 महीने से, इनका जो प्लान था वो सारा मोदी ने क्या दिया? वो बोर्ड नोटबंदी कर दिया, पब्लिक यहाँ की भूखी मर रही है। डीजल देखो 100 रुपये लीटर तेल हुआ, गाड़ी टैक्सी वाला ट्रांसपोर्ट का काम ख़त्म है। हम नहीं वोट डालेंगे, किसी को भी नहीं डालेंगे। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ठीक है, उसके बारे में आम आदमी पार्टी तो अभी आएगी ना, वो पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो तो बाद की बात है। मौका देंगे। बात है वो तो जब आएंगे तो फिर सोचेंगे मौका दें या दे ना दें। हम तो हमारी 16 वोट है, हम नहीं डालेंगे, किसी को नहीं डालेंगे। नोटा भी डालेंगे, नोटा भी नहीं डालेंगे। उदासीन हो गए हैं बिल्कुल राजनीति। बाहर बच्चे हैं हमारे, हमने किससे लेना नहीं। IAS अफसर जो हमारे लगे हुए हैं, हमारे खुद के लगे हुए हैं। हमारे मामा जी IAS अफसर है, पंजाब पुलिस अकेडमी फ्लोर किले में, वो मजिस्ट्रेट ला पढ़ाते हैं। जो भी काम होता है सरकार को पैसे दे के होता है, इससे होता नहीं है। कोई भी काम जहाँ थाने चल जाओ, पहले पैसे लेके आओ तो काम होता। हम इसको वोट क्यों डालें हमारा टाइम ख़राब करके, जब कोई काम ही नहीं। भागीदारी तो होनी चाहिए ना सब। कोई भागीदारी नहीं करेंगे भागीदारी। नहीं करेंगे।
कुछ और जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या माहौल है। सर, आपके यहाँ जो है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होगा, यहाँ पे लुधियाना नॉर्थ में क्या हवा है, सियासी हवा किस ओर बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, वोटर की सोच क्या है? वोटर अभी परेशान है थोड़ा सा, उसको समझ ही नहीं पा रहा है इनको। राजनीतिक पार्टियों को समझ नहीं पा रहा है। हाँ, उथल पुथल में कोई नहीं समझ पा रहा। क्या जो आपके विधायक हैं यहाँ से कांग्रेस के, राकेश पांडे, उन्होंने हल्के में कोई काम करवाया? हमेशा करवाया, ठीक काम करवा रहे हैं? बहुत बढ़िया, विधायक के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? 100%। ठीक, तो आगे फिर किसको मौका देंगे? दोबारा? ठीक, जो काम करता है उसको देना भी चाहिए। 100% देना चाहिए। हाँ हाँ। कुछ और? आप यहीं से हैं वैसे? आप यहीं के रहने वाले हैं? आप बताएं कि यहाँ क्या माहौल है, किस पार्टी का आपको ये लगता है कि साहब इस बार तो इस पार्टी का विधायक बनाएंगे? देखो मैं तो केजरीवाल का कोई बंदा खड़ेगा उन्हें वोट पाऊंगा जी। ऐसा क्यों? केजरीवाल ने दिल्ली 'ਚ बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। मैं पार्टी नहीं देखूँ, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ है। मैं तो देखूँगा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, मैं तो ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। तो आपको उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी वाले कुछ काम करेंगे? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ केजरीवाल ने, कुछ सोच समझ के बंदा खड़ा करनगे। हाँ जी। कुछ और जो लोग हैं उनसे पता करते हैं कि क्या सियासी हवा है। सियासी हवा। सिंह साहब, ये बताएं कि 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है, यहाँ पे क्या सियासी हवा चल रही है? कोई किसी का पता नहीं चलता भाई, तो किसी का कोई पता नहीं है। सब लुटने वाले, जड़ी मर्जी सरकार आ जाए उन्हें लुटना ही है, और उसने की करना। कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, कोई भी आ जाए, अकाली साहब ने लुटना ही है। जड़ी मर्जी आ जाए सरकार, उन्हें अपनी गद्दी देखनी, तुहाडा नहीं भला करना किसी का। बस उन्हें सिर्फ अपना ही फायदा सोचना उन्होंने। आपके विधायक जो हैं कांग्रेस वाले, राकेश पांडे जी, उन्होंने आपके हलके में, इस एरिया में कुछ काम करवाए क्या? नहीं, हमारा इधर नहीं, हमारा उधर आरडी गया, उधर काम तो उसने आरडी ने कराया हमारे इलाके में जो है। ऐसे श्रोमणी अकाली दल गई आप भी। मैं ये जानना चाह रहा था, चुनाव आ गया है, क्या सियासी हवा चल रही है, वोटर क्या सोच रहा है, किस तरफ अब की बार? सर अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो आम आदमी का तो पता ही नहीं है कौन आगे आएगा कैंडिडेट। उसके बाद यदि हम देखें, आपने तमाम पार्टीज पहले भी देखी हैं, ठीक है, अब की बार जो चुनाव में पार्टी होंगी, जाहिर तौर पर कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, बीएसपी का गठबंधन है वो होंगी, आम आदमी पार्टी, यही पार्टी होंगी। तो इन पार्टी में से आपको कौन सी ऐसी लगती है कि साहब अब की बार तो इस पार्टी का विधायक और इस पार्टी की सत्ता होनी चाहिए? सर मैं तो यही कहूँगा कि मेरे को जो लगता है अभी आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सुना है दिल्ली का बहुत विकास हुआ है, तो हम लोग यही देखना चाहते हैं कि हमारे पंजाब का भी अब विकास होगा या नहीं होगा। ऐसे ही पंजाब जो 1984 से घूमता आ रहा है वो ऐसे ही घूमता रहेगा या कुछ विकास होगा? तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कामों को देखकर आपको उम्मीद है कि यहाँ पर काम करेंगे? जी सर, पार्टी कोई भी हो, जब काम होगा, काम का पता चलेगा, तभी पता चलेगा ना भी काम क्या हो रहा है। मतलब मौका देना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। बाकी पार्टियों को दिया है तो आम आदमी पार्टी को भी मिले, आप ये कह रहे हैं? जी सर। तो आपने सुना कि तमाम जो हलके के लोग हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने अपनी राय बताई कि उनकी क्या राय है आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, उनके किस तरह के विचार हैं। फ़िलहाल इस हलके से इतना ही, आपको लेकर चलेंगे किसी और हलके में और वहाँ की जनता से रूबरू करवाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ की जनता क्या सोचती है 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में, किसकी सरकार बनाना चाहती है, कौन सा विधायक किस पार्टी का बनाना चाहती है।